हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल में पढ़ेंगे हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मतलब सर्कल होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि सर्कल क्या है, व्हाट इज द सर्कल, डेफिनेशन क्या होती है सर्कल। तो डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की वो हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले ये तो पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। सर्कल एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक, पहले डेफिनेशन क्या होती है, ड्रॉ अ कर्व, ड्रॉ अ क्लोज्ड कर्व विद द फिक्स्ड पॉइंट विद इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, कोई एक फिक्स पॉइंट है, ये मान लिया ये कोई फिक्स पॉइंट ओ है। ठीक है, एक क्लोज्ड कर्व ड्रॉ करेंगे विद इक्वल डिस्टेंस। यहां से ये इक्वल डिस्टेंस है इसकी, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ r या x, जो भी मानना है। r वैसे रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं तो r ही मान लेते हैं। और इसी को हम अगर विद इक्वल डिस्टेंस अगर हम ड्रॉ कर देंगे इसको, तो उसको क्या कहेंगे, सर्कल। ये कोई फिक्स पॉइंट O है, और ये जो फिक्स पॉइंट O से इस कर्व की डिस्टेंस होनी चाहिए वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये हर पॉइंट से, एवरी पॉइंट से इक्वल होनी चाहिए, ये कहीं से भी मेजर करो। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक, इसको क्या कहते हैं, सेंटर। तो हम आज पढ़ेंगे कि सेंटर तो बता दिया, सर्कल क्या होता है। आज पढ़ेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे ये है कोई डायग्राम, तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई पी क्यू एक लाइन है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है। ठीक, और ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइन, पी क्यू है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर यही लाइन जो है इस, ये पी क्यू लाइन इस सर्कल, सेकेंड सर्कल में देख लो, ये जो पी क्यू लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। कि कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसको क्या कहते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसको क्या कह देंगे कि ये कौन सी लाइन, इसको क्या कहेंगे, सीकेंट लाइन। इसको क्या कहेंगे, सीकेंट लाइन। ठीक, ये हो गया सीकेंट। अब अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ओनली 1 पॉइंट पे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट थ्रू द सर्कल। मतलब अगर ये कोई मतलब ये जो पॉइंट्स दो, अब यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स को क्रॉस कर रही है ये लाइन, तो उसको क्या कह देंगे, सीकेंट। यहाँ पे ये सर्किल को क्रॉस ही नहीं कर रही, उसको क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। ये 2 लाइन जो है, ये जो 2 लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन ये एक सेकेंड लाइन है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड। अब इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इसका टेंजेंट होता क्या एक्चुअली में, कैसे ये टेंजेंट आया। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल। अब देखते हैं, ये कोई हमने ले लिया एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कोई ए बी जो है हमारी, ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है। पी पॉइंट इसका एक फिक्स कर दिया उसकी पेरिफेरी पे। ठीक, अब ये एक वायर जो हमने ले लिया, स्ट्रेट वायर। ठीक, सर्कल पे एक फिक्स कर दिया पी पॉइंट पे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि रोटेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के फिक्स पॉइंट पे हम इसको रोटेट कर रहे हैं इसके अबाउट। तो इसको रोटेट करेंगे, पहले पॉइंट ये था, ये और ये इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ पे आ जाएगी अगर, और ये लाइन जो है यहाँ पे आ जाएगी। ये अब क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आया, ये लाइन यहाँ पे आ गई, ये Q1 पॉइंट हुआ।
अब ऐसे क्या हो गया, जब ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगी, ठीक है, जब एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगी तो उसको क्या कहेंगे हम, टेंजेंट लाइन। अगर हम वैसे फिर ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ पे देख लो R1 R2 फिर ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, द टेंजेंट टू अ सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट, जब ये एंड पॉइंट है Q और P, पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड, एक पे ही मिल जाते हैं आके, उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। तब क्या बनता है, टेंजेंट, ठीक है। क्या हो गया इसकी टेंजेंट की डेफिनेशन, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड्स, ठीक है। और इसको हम और एक चीज कहेंगे, टेंजेंट केवल एंड केवल वन पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करेगी। कोई भी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी, उसको सर्किल को जब केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या कहेंगे, टेंजेंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक। ये देख लीजिए, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तभी वो टेंजेंट बनेगा। हमने अभी ऊपर क्या बताया था कि टेंजेंट कब बनेगा, केवल एक पॉइंट पे ही वो इंटरसेक्ट करेगी। ये देखिए, ये जो टेंजेंट है केवल एंड केवल एक ही पॉइंट पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, या कह सकते हो टच कर रही है वो लाइन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट आया टेंजेंट का। अब देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी नंबर 2 है कि अगर कोई सर्कल है, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या करेंगे, अगर कोई सर्कल है उसका ये PQ कोई कोड है, मतलब सेकेंड लाइन है PQ। अब उसको अगर पैरेलली हम इधर बढ़ाएंगे तो ये हमेशा इसकी जो पॉइंट जो है इसकी डिस्टेंस घटती जाएगी। अब देखिए यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हो जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो P और Q जो है, एक ऐसा टाइम आएगा इसी सर्किल पे जब P एंड Q कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। इधर की ओर अगर इसको पैरेलली हम बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ये ऐसा पॉइंट आया जहां पे ये दोनों कोइंसाइड कर गए, ठीक। अब सेम ऐसे सिमिलरली इन अदर साइड जाएंगे, वहां पे भी ये PQ जो है कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टेंजेंट जो है, टेंजेंट के अगर पैरेलल एक ही लाइन टेंजेंट खींची जा सकती है, दूसरी टेंजेंट हम नहीं खींच सकते सर्किल पे, तो केवल एंड केवल दो पैरेलल लाइन खींची जा सकती हैं थ्रू द टेंजेंट, ठीक। या फिर कह सकते हो टेंजेंट पे केवल दो ही लाइन पैरेलली खींची जा सकती हैं, ठीक। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था टेंजेंट का, मतलब पैरेलल लाइन खींचने का। दो पैरेलल लाइन जो होंगी वो दो ही होंगी, उसके अलावा हम पैरेलल लाइन नहीं खींच सकते हैं अगर किसी टेंजेंट के पैरेलल खींचना है। कोई एक ये टेंजेंट है, उसके अगर हम दूसरा कोई पैरेलल टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो एक ही पैरेलल टेंजेंट बनेगा, मीन्स दो पैरेलल हम लाइन खींच सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। ये एक्टिविटी नंबर 2 थी। अब क्या है कि एक थ्योरम है, उसको हम देखते हैं थ्योरम कहती क्या है। ये कोई थ्योरम है 10.1। थ्योरम में क्या कह रहा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट कोई है, ये कोई टेंजेंट है XY एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, at any point of a circle P is perpendicular to the radius through the point of contact। ये कोई वो है सर्किल का सेंटर और ये कोई पॉइंट Q है। अब क्या कह रहा, XY जो है हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट
OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां ये थ्योरेटिकली हो पाएगा, ठीक। तो प्रूफ क्या हो जाएगा, अब देखिए कोई पॉइंट हमने Q ले लिया, ये यहाँ सर्कल के ये एश्योर कर लो कि पॉइंट Q जो है सर्कल के बाहर होना चाहिए। अगर हम सर्कल के अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट ले लिया, ये कोई सर्कल के अंदर पॉइंट ले लिया, तो ये क्या करेगा कि ये जो है सीकेंट लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये दो जगह पे कट करने लगेगी सर्कल को, ठीक है। तो हम ये एश्योर कर लें कि Q पॉइंट जो है वो हमेशा एंड हमेशा आउटसाइड ऑफ द सर्कल, टेक पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक। अगर इसी पे ही ले लिया, यहां पे ले लिया, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, तो ये कॉर्ड हो जाएगा सीकेंट लाइन। तो हम क्या करेंगे, ये तो देखेंगे कि ये तो इक्वल है OP के, लेकिन जब इसके बाहर हम जाएंगे तो OQ क्या हो जाएगा, OQ जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन होगा OP से। अब देख लीजिए, अब जितन चाहे जहां पे यहाँ इसका ये Q पॉइंट जो है इस लाइन पे हम कहीं पे भी ले जाएं, इस टेंजेंट पे, ठीक है, कहीं पे भी ले जाएं, OP से तो बड़ा ही होगा। OQ पॉइंट जो है कहीं पे भी ले जाएं, Q पॉइंट टेक्स अवे to anywhere on the tangent line the OQ ऑलवेज ग्रेटर देन OP। तो अगर हम यहाँ पे इसको और सरका के यहाँ पे ले आए, फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ, इसका मतलब क्या है कि ये जो OP है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू टेंजेंट पॉइंट। तो हम यहां कह सकते हैं कि OP नाउ we can say that OP is perpendicular to XY, ठीक है, OP is perpendicular to XY। अब इसका कुछ नोट कर लेंगे, इसका नोट क्या हो जाएगा, इसके नोट यहां पे डाल लेते हैं। नोट क्या हो जाएगा कि सर्कल पे जो है केवल एंड केवल एक ही टेंजेंट बन पाएगा, देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट ऑन द सर्कल, ओनली वन टेंजेंट
at one point of the circle, one point of the सर्कल। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि केवल एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल के एक पॉइंट से। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ गया एक्सरसाइज 10.1। ठीक, अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल है। कोई एक सर्कल है, उसको कह रहा है कि कितने टेंजेंट होंगे। इस पे तो जैसे ये पॉइंट हमने मान लिया, ठीक, तो यहां पे भी एक टेंजेंट बन जाएगा। ये एक टेंजेंट बन गया। कोई ये पॉइंट ले लिया, यहां पे भी एक टेंजेंट बन गया। ये कोई टेंजेंट बन गया। इधर अगर कोई पॉइंट ले लिया, ये एक टेंजेंट बन गया। तो हम एक सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, तमाम टेंजेंट हम एक सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे, जो अगर पॉइंट हम कंसीडर कह दे यहाँ पे कि एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। कोई पॉइंट जो है वन पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा वन पॉइंट, क्योंकि देखिए एक ही पॉइंट पे ये टेंजेंट दो जो है इंटरसेक्ट कर रही है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंट। सेकेंट लाइन, ठीक, उसको क्या कहते हैं, सेकेंट। अगर यहीं पे ये कोई लाइन यहां से पास हो जाए तो इसको क्या कह देंगे, सेकेंट लाइन। अ सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। केवल टू पैरेलल टेंजेंट हमने अभी बताया था, डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट के अगर कोई दूसरा पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो केवल दो ही एक दूसरे के पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, अगर ये कोई पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जब कोई सर्कल और टेंजेंट जहां पे टच करते हैं या कांटेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ये तो हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि अ टेंजेंट PQ at P, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center of O at a point Q. OQ is 12 centimeter, then length of PQ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कोई PQ टेंजेंट है, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक PQ टेंजेंट यहां से। ये कोई टेंजेंट है, ये कोई हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट P है और ये कोई Q पॉइंट है।
यहां पे ये कोई सेंटर है, सेंटर हमने ले लिया ये कोई सेंटर है, ठीक है। तो ये जो क्यू ओ पॉइंट हो गया, ये जो क्यू है यहां से सेंटर से क्यू तक मिलाने वाली लाइन, ये वाली, इसकी वैल्यू क्या दी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है। और ओपी इक्वल्स टू कितना दिया है, रेडियस मीन्स रेडियस जो है ओपी कितना दिया है, 5। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू, ये हमें फाइंड आउट करना। तो थ्रू पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा, अभी हमने पढ़ा कि ये 90 डिग्री पे रहते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस फॉर 3 क्वेश्चन के लिए, इसके लिए हम सॉल्व कर लें बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर। हमें ओपी कितना दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू कितना दिया है, 12 स्क्वायर। तो यहां से 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का हो जाएगा 144। तो यहां हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 119। ठीक, यहां से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 119। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ सर्किल एंड 2 लाइन्स parallel to the given line such that one is tangent and other a secant line। अब इसका जो है नेक्स्ट उस पे चलते हैं स्लाइड पे। उसमें क्या बोल रहा है कि एक जो टेंजेंट ड्रॉ करो, दूसरा सीकेंट हो। तो हम यहां पे इसको टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट ये। अब इसी के पैरेलल एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी बहुत सारी बन जाएंगी यहाँ पे। तो ये एक हमने इसके पैरेलल सीकेंट लाइन ड्रॉ कर दी। ये टेंजेंट पी क्यू है एट टी पॉइंट, ये है पी डैश क्यू डैश एट ए बी। ये हो गई टेंजेंट लाइन, टेंजेंट, और ये हो गया सीकेंट। यही हमें ड्रॉ करना था। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।